मैं सच कहूं तो बस एक बेजान मूरत था, जिसके अंदर न कोई सोच थी और न कोई चेतना। लेकिन फिर भी खुद कायनात और कुदरत के नियम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी। मैं इस दुनिया का वो पहला इंसान था जिसे खुद देवी नूवा ने अपने हाथों से बनाया था। उस वक्त जब देवी पहली बार इंसान की रचना कर रही थी, तो तजुर्बे की कमी के चलते उन्होंने मुझे शरीर तो दे दिया, पर मुझ में जान और समझ डालना भूल गईं। जब देवी अमर होकर देवलोक चली गईं, तो वो मुझे इसी दुनिया में पीछे छोड़ गईं। बाद में इंसानों ने यह सोचकर मेरा आदर किया कि मैं उनकी पूज्य माता द्वारा बनाया गया पहला इंसान हूं। इसलिए उन्होंने मुझे देवी नूवा और महान संत लाओत्सु की मूर्तियों के ठीक पीछे स्थापित कर दिया। इसी तरह मैं सैकड़ों सालों तक वहीं चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन फिर एक दिन हवा में फैली खून की एक भयानक गंध ने मुझे अचानक झकझोर कर जगा दिया। जैसे ही मेरी आंखें खुलीं, मैंने देखा कि सैकड़ों हजारों इंसान देवी और संत की मूर्तियों के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। चारों तरफ से बस एक ही चीख गूंज रही थी, हे महान संतों, अपने इन बच्चों की पुकार सुनिए, हम पर दया कीजिए और अपनी इस मानव जाति को बचा लीजिए। उनकी उन दर्द भरी आवाजों से साफ समझ आ रहा था कि इंसानों पर कोई बहुत बड़ा कहर टूटा है, उनका कत्लेआम हो रहा है। पर वो लोग चाहे जितना रोते, जितना सिर पटकते, उन दोनों विशाल मूर्तियों में कोई हरकत नहीं हुई। भगवान की ये खामोशी देखकर आखिरकार भीड़ में से एक इंसान तड़प कर उठ खड़ा हुआ और रोते हुए चिल्लाया, हे जगत जननी, हे महान संत, क्या आप यूं ही चुपचाप खड़े होकर अपनी ही संतानों का बेरहमी से कत्लेआम होते देखते रहेंगे? कल से लेकर आज तक हमारे लाखों करोड़ों निर्दोष इंसानों को बेरहमी से गाजर मूली की तरह काट दिया गया, और हम बस लाचार होकर अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते देखते रहे। उनकी ये बातें सुनते ही मेरी समझ में आ गया कि इस पूरे पहाड़ पर खून की इतनी भयानक बदबू क्यों फैली हुई थी। वे दुष्ट और बेरहम राक्षस हमारी नस्ल को जड़ से मिटाने पर तुले थे। इस धरती पर बने पहले इंसान होने के नाते जब मैंने अपनी ही कौम को खत्म होते देखा, तो मेरे सीने में गुस्से और बदले की ऐसी आग भड़की जो आसमान को चीर देने के लिए बेताब थी। लेकिन लाचारी देखिए, मैं तो बस पत्थर की एक बेजान मूरत था, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जब मुझे लग रहा था कि अब इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, तभी अचानक आसमान से एक दिव्य रोशनी सीधे मुझ पर आकर गिरी। उसी पल मेरी चेतना खिंचकर एक बेहद रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई। वहां एक जादुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, हे स्वामी, आपका स्वागत है। यह आपके भीतर का अनंत युद्ध क्षेत्र है। इस दायरे के भीतर आप अमर और अजेय हैं। यहां आपकी ताकत का कोई अंत नहीं। आप जितने दुश्मनों का संहार करेंगे, आपकी शक्तियां उतनी ही तेजी से बढ़ती चली जाएंगी। तभी पहाड़ के नीचे से राक्षसों की भयानक दहाड़ें और इंसानों की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगीं। इंसानों को इस धरती पर आए अभी कुछ ही समय हुआ था। उनके पास न कोई ताकत थी और न ही लड़ने का हुनर। देखते ही देखते कुछ ही पलों में हजारों इंसान खून से लथपथ होकर पीछे हटते हुए पहाड़ की तरफ भागने लगे। वे सब बेबसी में रोते हुए फिर गिड़गिड़ाने लगे, हे जगत जननी नुवा, हे पूज्य संत लाओत्सु, रहम कीजिए, अपनी दया बरसाइए और हमें बचा लीजिए। इंसानों की रक्षा कीजिए। अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की, तो धरती से इंसानों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। सभी लोग एक साथ गिड़गिड़ा रहे थे, पर मूर्तियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उधर पहाड़ पर चढ़ आए राक्षस ये तमाशा देखकर ठहाके लगाने लगे। वो समझ चुके थे कि अब इंसानों का पूरी तरह खात्मा करने का वक्त आ गया है। इस घड़ी में बचे खुचे सभी इंसानों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ मायूसी थी। ठीक उसी पल जब राक्षस इंसानों पर आखिरी वार करने ही वाले थे, मैं भीड़ के पीछे से निकलकर आगे बढ़ा। मैं लोगों को चीरते हुए उनके आगे आकर खड़ा हो गया और पूरी मानव जाति को अपने पीछे ले लिया। मुझे अपनी आंखों से चलता फिरता देखकर बचे हुए सभी लोग हक्के बक्के रह गए। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। अरे, ये पत्थर की मूरत तो सचमुच जिंदा हो गई। इंसानों की अगुवाई कर रहे दोनों सरदार मुझे देखकर बस मुंह खोले खड़े रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैंने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, तुम सब लोग फौरन मेरे पीछे हट जाओ। मानव सरदारों ने मेरी बात मानी और तुरंत सभी लोगों को पीछे हटने का इशारा किया। लेकिन मेरी बात सुनकर राक्षस खिलखिलाकर हंस पड़े। उनका एक सेनापति गुर्राया, इंसान तो हमारे आगे कीड़े मकोड़े जैसे हैं, और तू तू भी बस जरा सा तगड़ा कीड़ा ही तो है। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा तो फिर आकर आजमा लो। इस वक्त इस कोंगतोंग पहाड़ की चोटी मेरा इलाका है। भले ही ये दायरा अभी कुछ ही कदमों का है, लेकिन मेरे पीछे खड़े अपने इन इंसानों की हिफाजत करने के लिए इतना काफी है। ये देखकर राक्षस सेनापति का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो गुस्से में आग बबूला हो उठा। एक कीड़े की इतनी हिम्मत कि मुझे ललकारे! राक्षस सेनापति गुस्से से दहाड़ा। उसने तुरंत अपने हाथ के इशारे से सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। सेनापति का इशारा पाते ही राक्षसों की पूरी फौज पागलों की तरह इंसानों को चीरने के लिए आगे झपटी। देखते ही देखते आसमान और जमीन को घेरती हुई राक्षसों की काली आंधी मेरे बिल्कुल करीब आ पहुंची।
लेकिन मैं अपनी जगह पर चट्टान की तरह अड़िग खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, बस उनके एक एक कदम का हिसाब लगाता हुआ। जैसे ही राक्षसों ने मेरे बनाए इलाके की सीमा में पहला कदम रखा, मैं बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, ये इंसानों का इलाका है, यहां उड़ना सख्त मना है। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही हवा में एक अनदेखी खामोश लहर दौड़ी। अगले ही पल आसमान में उड़ रहे सारे के सारे राक्षस एक झटके में कटकर सीधे जमीन पर आ गिरे। ये नज़ारा देखकर इंसानी कबीले के सरदारों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उधर राक्षस सेनापति का चेहरा भी डर के मारे पीला पड़ गया। उसे मेरे शरीर से किसी तरह की जादुई ताकत या तंत्र मंत्र का कोई एहसास नहीं हो रहा था। फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि जो भी राक्षस मेरे करीब आ रहा है वो अचानक जमीन पर क्यों गिर पड़ता है। जो राक्षस उस घेरे के अंदर गिर चुके थे उनकी तो रूह कांप उठी थी। वे घबराकर चिल्लाने लगे, अरे हम उड़ क्यों नहीं पा रहे? एक छोटा सा राक्षस भी तो उड़ सकता है, फिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है? कहीं कहीं देवी नुवा और संत लाओत्सु ने तो अपना हाथ नहीं दिखा दिया। ये ख्याल आते ही राक्षस सेनापति का कलेजा कांप गया। उसने घबराकर कांपती आवाज में आसमान की ओर हाथ जोड़े और चिल्लाया, हे जगत जननी नुवा, हे महान संत लाओत्सु, हम पर रहम कीजिए, हम अभी के अभी यहां से लौट जाते हैं। राक्षसों को लगा कि शायद अब खुद भगवान इन बचे खुचे इंसानों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आए हैं। राक्षस भले ही दिमाग से थोड़े पैदल थे, पर इतने बेवकूफ भी नहीं थे कि सीधे भगवान से टक्कर लेने की गलती कर बैठते। वे उल्टे पैर मुड़कर दुम दबाकर भागने ही वाले थे कि तभी मेरी ठंडी और सख्त आवाज गूंजी, किसने कहा कि तुम यहां से जिंदा जा सकते हो? मेरे लफ्ज खत्म होते ही हवा में एक अनदेखा खौफ फैल गया। सभी राक्षसों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने पाया कि उनके पैर जैसे जमीन में जम गए हैं। वे टस से मस नहीं हो पा रहे थे। अब जाकर उनकी खोपड़ी में ये बात घुसी कि उन्हें रोकने वाले कोई देवी देवता नहीं, बल्कि वही इंसान है जिसे वे चंद लम्हों पहले कीड़ा मकोड़ा समझ रहे थे। राक्षसों के सरदार ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए तुरंत अपनी फौज को दूर से ही जादुई हमले करने का हुक्म दिया। सभी राक्षसों ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने अपने भयानक मंत्र मुझ पर दागने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही उनकी ताकत अपने उफान पर पहुंची और वे वार करने ही वाले थे, मैंने बिना किसी हड़बड़ाहट के बहुत ही शांत आवाज में कहा, मानव क्षेत्र में किसी भी तरह का जादू चलाना मना है। बस इतना सुनते ही उनके होश फाख्ता हो गए। वे सब उसी मुद्रा में जड़े रह गए। उनके सीने में भरी सारी जादुई ताकत एक झटके में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। खौफ के मारे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वे दहशत भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। अब तो उड़ना या हिलना तो दूर की बात थी, वे पलक तक नहीं झपका पा रहे थे। सब के सब लकड़ी के बेजान लट्ठों की तरह अपनी अपनी जगह पर खड़े रह गए। उन्हीं में से एक राक्षस की कांपती हुई आवाज फूटी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और साफ दिख रहा था कि अब उनके दिलों पर मौत का खौफ पूरी तरह सवार हो चुका है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे कुछ भी कहते, उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। जैसे ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, वे सैकड़ों राक्षस एक के बाद एक पटाखों की तरह हवा में फट गए और उनका नामो निशान तक मिट गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर बचे हुए राक्षसों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। मेरे पीछे खड़े इंसान भी अवाक रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही उन राक्षसों का खात्मा हुआ, मेरे दिमाग में उस रहस्यमयी जादुई आवाज की घंटी दोबारा बजी। उसकी बातें सुनकर मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। जब इंसानों ने अपने सामने राक्षसों के टुकड़ों का ढेर देखा तो वे इस नामुमकिन सी जीत की खुशी में झूमने ही वाले थे कि तभी आसमान को चीरती हुई एक बेहद भारी और गरजदार आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी जोरदार थी कि उसके कंपन से पूरी जमीन डोलने लगी। सुनहरी बख्तरबंद पहने एक विशालकाय राक्षस सेनापति अपनी बेहिसाब और खूंखार राक्षसी फौज को लेकर पहाड़ों की ओट से बाहर निकल आया। सामने मौत का ये महासागर देखकर मेरे पीछे खड़े सभी इंसानों की रूह कांप उठी। वे सब डर के मारे मेरे पीछे दुबक गए। तभी इंसानी सरदारों में से एक ने कांपती आवाज में मेरे कान में फुसफुसाकर बताया, यही है वो। इसी सेनापति को हमारी पूरी मानव जाति के कत्लेआम का जिम्मा सौंपा गया है। उसकी बात सुनकर मैंने बस धीरे से सिर हिलाया। उधर वो विशालकाय राक्षस सेनापति जब अपनी भारी भरकम चाल के साथ मैदान में उतरा तो उसने चारों तरफ एक खूंखार नजर दौड़ाई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर उसे दूर दूर तक किसी ताकतवर इंसान या देवता की मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उसकी नजर डर के मारे मेरे पीछे दुबके हुए इंसानों पर पड़ी और वो कमीनी हंसी हंसते हुए बोला, तुम सब अब यहां से बचकर कहीं नहीं जा सकते। ये कहते हुए उसने आगे एक भारी कदम बढ़ाया और सीधे मेरे बनाए उस अजेय दायरे के अंदर आ घुसा। उसे अंदर आते देख मैंने भी अपनी ताकत छुपाना बंद कर दिया। अगले ही पल एक बेहद खौफनाक मंजर सामने था। वो राक्षस सेनापति अभी समझ भी नहीं पाया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे विशालकाय जादुई रूप के एक ही झटके ने उसे पल भर में चकनाचूर कर दिया। सेनापति का खात्मा करने के बाद मैंने सामने खड़ी बाकी राक्षसी फौज की तरफ देखा।
अपने इतने बड़े सरदार को पलक झपकते ही मरते देख सारे राक्षसों के होश उड़ गए। वे खौफ के मारे अपनी अपनी जगह पर जम गए और फटी आंखों से मुझे घूरने लगे। तभी एक राक्षस डर के मारे हलक के बल चीखा, इसने इसने तो हमारे सेनापति को एक ही वार में मार डाला। मैं हवा में ऊपर उठा, अपनी जगह पर सीना ताने खड़ा हुआ और नीचे खड़े राक्षसों को देखते हुए बुलंद आवाज में गर्जा, जब तक मैं इस जमीन पर डटा हूं, कोई मेरी कौम का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो भी आगे बढ़ेगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ये सुनते ही मेरे पीछे छिपे इंसानों की जान में जान आई और उन्होंने आखिरकार डरते डरते अपने सिर बाहर निकाल कर देखा। लेकिन तभी अचानक दूर आसमान से सैकड़ों और भयानक राक्षसी साए उड़ते हुए तेजी से हमारी तरफ आने लगे। ये देखकर पीछे खड़े इंसान फिर घबराकर चिल्लाने लगे, पूर्वज, जल्दी भागिए, राक्षसों का एक और बड़ा लश्कर आ रहा है। लेकिन मैंने आसमान में उमड़ते उस नए खतरे की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर बस एक बेहद शांत मुस्कान आ गई। मैंने बस एक हल्की सी नजर डाली और पीछे खड़े सभी इंसानों को शांत रहने का इशारा किया। तभी वहां एक दूसरा राक्षस सरदार अपने सैकड़ों साथियों के साथ आ धमका। उसने मैदान में खड़े उन डरे सहमे राक्षसों को देखा तो वो ठहाका मारकर हंसने लगा। मैं किसे कोई बड़ी ताकत समझ बैठा था, ये तो पश्चिमी पहाड़ के छुट भैया राक्षस निकले। तुम्हारा सरदार कहाँ है? उसे बाहर निकालो और कहो कि अब इस इलाके पर हमारे कबीले का कब्जा होगा। लेकिन वे सारे राक्षस पहले से ही खौफ के मारे कांप रहे थे। भला उसे जवाब देने की हिम्मत किसमें थी? उनकी इस खामोशी ने नए सरदार के गुस्से को और भड़का दिया। उसने गुस्से में आकर दूर से ही हवा में हाथ लहराया और एक छोटे राक्षस को अपनी तरफ खींच लिया। उसने दांत पीसते हुए पूछा, बता, तुम्हारा सरदार कहाँ छिपा है? डरा हुआ छोटा राक्षस थर थर कांप रहा था। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसने कांपते हुए अपने हाथ से मेरी तरफ इशारा किया और हकलाते हुए चिल्लाया, वो वही है, सब कुछ उसी ने किया है। छोटे राक्षस की यह बात सुनकर नए सरदार ने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ी और अगले ही पल बिना किसी रहम के उसका सिर मसल कर रख दिया। यह खौफनाक मंजर देखकर बाकी राक्षसों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। सैकड़ों राक्षसों ने अपनी जानलेवा ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपने अपने हथियार निकाल लिए और मुझे घेर कर खड़े हो गए। नए सरदार ने दूर से ही नजर दौड़ाकर जब देखा कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक अकेला इंसान खड़ा है तो वो उपहास करते हुए बोला, ये राक्षस भी कितने बुजदिल और बेकार हैं जो एक अकेले इंसान से भी हार गए और मुझे बेवकूफ बना रहे थे कि इंसानों के पास आसमान हिला देने वाली कोई ताकत है। उस नए सरदार के तानों और बदजुबानी से बाकी राक्षस तिलमिला तो उठे, पर डर के मारे कुछ बोल न सके और चुपचाप पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो सरदार इंसानों की तरफ देखकर एक कुटिल और तीखी हंसी हंसा। अच्छा ही हुआ, इन सारे इंसानों को जिंदा पकड़कर ले जाऊंगा और इनकी रूहें खींच लूंगा ताकि उन कामचोर राक्षसों को दिखा सकूं कि असली ताकत क्या होती है। उसकी वो डरावनी और कर्कश हंसी पूरे आसमान में गूंज उठी। उसे सुनकर पीछे खड़े इंसानों के रोंगटे खड़े हो गए। उनके दिलों में दहशत की एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी उस सरदार ने हवा में अपना हाथ घुमाया और एक बड़ा सा सलेटी हथौड़ा उसके हाथों में चमकने लगा। पल भर में उसके पूरे शरीर से एक भयानक और प्रचंड ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। चारों तरफ काली जहरीली धुंध फैल गई और जमीन थरथराने लगी। अपने सरदार का इशारा मिलते ही उसके सैकड़ों खूंखार लड़ाके पागलों की तरह मेरी ओर टूट पड़े। वे पलक झपकते ही तूफान की रफ्तार से फासले मिटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मैंने बस आराम से अपनी कलाई घुमाई और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, ड्रैगन का रूप लो। मेरे इतना कहते ही आसमान में अचानक एक भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। बिजली की भयंकर कौंध के साथ ऐसी अनदेखी ताकत बरसी कि पलक झपकते ही वे सैकड़ों लड़ाके हवा में राख बनकर बिखर गए। उनका नामो निशान तक नहीं बचा। दूर खड़े जो राक्षस ये सब देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे दहशत से कांपते हुए एक दूसरे से कहने लगे, हे भगवान, इंसानों में इतना ताकतवर बुजुर्ग पूर्वज कब पैदा हो गया? मेरी एक ही नजर पड़ते ही दूर खड़े बाकी राक्षसों की घिग्गी बंध गई। वे सब के सब जान बचाने के लिए बदहवास होकर उल्टे पैर भाग खड़े हुए। तभी मेरे दिमाग में फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, बधाई हो स्वामी, आपने भारी मात्रा में ऊर्जा हासिल कर ली है। आपका इलाका अब तीसरे स्तर पर पहुंच चुका है और इसका दायरा बढ़कर कई हजार कदमों तक फैल गया है। मैंने अपनी पीठ पीछे दोनों हाथ बांधे और सामने फैली उस ताकतवर जादुई सुरक्षा दीवार को देखा। मन ही मन सोचा, चलो अब मैं अपने और भी ज्यादा इंसानों की हिफाजत कर सकूंगा। इंसानों द्वारा उस खूंखार राक्षस सेनापति को धूल चटाने की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। कोंगटोंग पहाड़ अब हर किसी की निगाहों का केंद्र बन चुका था। इस दुनिया के पहले इंसान के इस तरह अचानक जाग उठने से मौत के साए में जी रही पूरी मानव जाति को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी थी। कोंगटोंग पहाड़ की तलहटी में इंसानी कबीले के तीनों सरदारों ने बचे हुए 3000 इंसानों के साथ मिलकर मेरा जयकारा लगाया। उन्होंने पूरे आदर के साथ मुझे अपना सर्वोच्च मार्गदर्शक और राजा चुन लिया और हाथ जोड़कर विनती की कि मैं उनकी अगुवाई करूं
ताकि इंसान इन खूंखार राक्षसों से खुद को बचाकर जिंदा रह सकें। मैंने उन तीनों सरदारों को देखा, फिर उनके पीछे खड़े उन बचे खुचे 3,000 लाचार लोगों पर नजर डाली। मेरे सीने में अपनी कौम के लिए एक गहरा फर्ज जाग उठा। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने ऐसी पौराणिक लड़ाइयों और राक्षसों के कत्लेआम की अनगिनत कहानियां पढ़ी थीं, पर तब मुझे कभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन आज इस दुनिया का पहला इंसान बनकर जब मैंने अपनी ही आंखों से अपनी नस्ल का यह खूनी और बेरहम संहार देखा, तो मेरा कलेजा गुस्से और दर्द से फट पड़ा। अब जाकर मुझे असली एहसास हुआ कि इस बेरहम दुनिया में इंसानों का वजूद कितनी बड़ी जिल्लत और बेबसी से गुजर रहा था। इस दुनिया में इंसानों को जिंदा रहने के लिए न जाने कितने जुल्म सहने पड़े थे। अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरा इस दुनिया में दोबारा जन्म लेना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अपनी इस बेसहारा कौम की रक्षा करना ही मेरी असली मंजिल थी। मुझे चुपचाप सोच में डूबा देख इंसानों के तीनों सरदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर वे तीनों एक साथ घुटनों के बल जमीन पर झुक गए। उन्होंने बिल्कुल उसी तरह सिर झुकाकर माथा टेका जैसे वे कभी आसमान, देवी, नूवा या संत लाओत्सु की पूजा करते वक्त किया करते थे। वे एक सुर में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, हे हमारे पहले पूर्वज, हे हमारे रक्षक, हम पर दया कीजिए और अपनी इस मानव जाति का मार्गदर्शन कीजिए। तीनों सरदारों को इस तरह सजदा करते देख पीछे खड़े हजारों इंसानों के दिलों में भी वही तड़प जाग उठी। देखते ही देखते कोंगटोंग पहाड़ की वादियां एक ही गूंज से कांप उठीं। हजारों आवाजें एक होकर आसमान और नदियों को चीरने लगीं। हे हमारे परम रक्षक, हमारी कौम की रक्षा कीजिए। अपने सामने जमीन पर झुके उन हजारों इंसानों को देखकर मेरी आंखें अंगारों की तरह चमक उठीं। मैंने पूरी दृढ़ता और बुलंदी के साथ कहा, मैं इस धरती पर बना पहला इंसान हूं और अपनी इस आखिरी सांस तक अपनी कौम पर आंच नहीं आने दूंगा। इसके बाद सबकी टकटकी लगाए निगाहों के बीच मैं पहाड़ के सबसे ऊंचे और साफ दिखने वाले सिरे की ओर बढ़ा। मेरे ठीक पीछे इंसानों के वे तीनों सरदार सीना ताने चल रहे थे। उनकी आंखों में खुशी और उम्मीद के आंसू छलक आए थे, क्योंकि आज पहली बार इंसानों को सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि इस दुनिया में सिर उठाकर राज करने की एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। मैंने अपने होंठ भींचे, अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और मेरी आवाज एक गरजते हुए बादल की तरह कोंगटोंग पहाड़ की चोटी से लेकर हर एक इंसान के कानों में सीधे उतर गई। मेरी आवाज किसी जादुई गूंज की तरह हर एक इंसान के दिलो दिमाग में सीधे उतर रही थी, जैसे कुदरत का कोई अटूट हुक्म जारी हो रहा हो। नीचे खड़े हुए 3,000 इंसान अपनी फटी फटी आंखों से बिना पलक झपकाए मुझे ही देखे जा रहे थे। उनकी निगाहों में एक बेचैनी थी, एक गहरा कौतूहल था। वे सब ये जानने को बेताब थे कि उनका ये नया रक्षक और मार्गदर्शक उनसे क्या कहने वाला है। मैंने अपनी नजर उन 3,000 इंसानों के चेहरों पर घुमाई, फिर बहुत ही शांत लेकिन पहाड़ जैसी भारी और फौलादी आवाज में कहा, जिसने भी मेरी कौम का लहू बहाया है, जब तक उसका नामो निशान न मिट जाए ये जंग खत्म नहीं होगी। ये सुनते ही नीचे खड़े सभी इंसान एक पल के लिए सन्न रह गए। उनके कानों में बस वही अल्फाज गूंज रहे थे, जब तक उसका नामो निशान न मिट जाए ये जंग खत्म नहीं होगी। अब तक तो वे सिर्फ यही सोच रहे थे कि किसी तरह छिप छिपाकर अपनी जान कैसे बचाई जाए, लेकिन उनके नए रक्षक तो सीधे बदले और संहार की बात कर रहे थे। और बात भी सच थी। राक्षस इंसानों को जड़ से मिटाने पर आमादा थे, तो फिर भला इंसान हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठते? क्या उन्हें अपना बदला लेने का हक नहीं था? सबसे पहले इंसानी कबीले के उन तीनों सरदारों का खून खौला। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक कर फेफड़ों के आखिरी दम तक दहाड़ लगाई। जिसने हमारी कौम का लहू बहाया है, जब तक वो मिट न जाए ये जंग खत्म नहीं होगी। देखते ही देखते पीछे खड़ी पूरी भीड़ का खून उबल पड़ा और चारों तरफ एक ही गगनभेदी नारा गूंज उठा, जब तक वो मिट न जाए ये जंग खत्म नहीं होगी, जब तक वो मिट न जाए ये जंग खत्म नहीं होगी। मैंने धीरे से सिर हिलाकर उनकी इस हुंकार को स्वीकार किया, फिर आसमान की तरफ मुड़कर दोनों हाथ फैलाए और अपनी बुलंद आवाज में पूरी कायनात को ललकारते हुए कहा, मैं इंसानों का पहला पूर्वज और रक्षक आज इस पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान करता हूं, आज से और इसी पल से इंसानों का दौर शुरू होता है। मानव जाति और इन दोनों खूंखार राक्षस जातियों के बीच अब आर पार की जंग होगी। जब तक इनमें से एक का नामो निशान न मिट जाए ये खून खराबा नहीं थमेगा। मेरे लफ्ज पूरे होते ही आसमान में भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली कौंध उठी और ऐसा लगा मानो पूरी कायनात ही हिल गई हो। कोंगटोंग पहाड़ पर मौजूद वे 3,000 इंसान अपने तीनों सरदारों के साथ मिलकर एक ही सुर में आसमान चीरते हुए चिल्लाए, हम इंसानों की इन दोनों राक्षस जातियों से अब आर पार की जंग होगी। ठीक उसी घड़ी कोंगटोंग पहाड़ के अलावा 2 और जगहों से भी इंसानों की ऐसी ही बुलंद दहाड़ें गूंज उठीं, एक वुझांगुआन की तरफ से और दूसरी शौयांग पर्वत से। देखते ही देखते पहाड़ और नदियां एक साथ थरथरा उठे। नीले आसमान के सीने पर अचानक चमकीले रहस्यमयी सुनहरे चिन्ह उभरने लगे, जो बिल्कुल तारों की तरह जगमगा रहे थे। उन सुनहरे अक्षरों से निकली ताकत की लहरें
पूरी दुनिया में फैलने लगीं। कुदरत और कायनात का विधान उस पूरी धरती पर एक नए नियम की तरह छा गया। दुनिया के बड़े बड़े तपस्वी और महाबलशाली इस मंजर को देखकर दंग रह गए। उनके मन में हैरानी और खौफ की लहर दौड़ गई। इंसानों की कसम ने कुदरत के कानून को हिला दिया। इंसानों का संकल्प कायनात के नियमों पर भारी पड़ गया। ये देखकर मुझे भी थोड़ा अचरज हुआ। मैंने वुझांग गुआन और शोयांग पर्वत की दिशा में नजर दौड़ाई और मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। मन ही मन सोचा, तो इसका मतलब बाकी जगहों पर भी हमारे कुछ इंसान अभी जिंदा बचे हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। उधर दुनिया भर के ताकतवर सुरमा ये देखकर हैरान थे। इंसानों ने दोनों महाबली राक्षस कुलों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। सचमुच दिलचस्प है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने कमजोर समझे जाने वाले इंसानों की एक पुकार खुद कायनात और कुदरत के नियमों को ऐसे हिलाकर रख देगी। ये सचमुच किसी के गले नहीं उतर रहा था। अब हर कोई बस यही देखना चाहता था कि ये दोनों महाबली राक्षस कुल इस खुली ललकार का क्या जवाब देते हैं। दुनिया भर की तमाम जातियों में खलबली मच चुकी थी। हर किसी के मन में बस यही सुगबुगाहट थी कि इस वक्त जो दोनों कुल इस दुनिया के बेताज बादशाह बने बैठे हैं, जिनमें से एक का राज आसमान पर चलता है और दूसरे का पाताल और जमीन पर, वे इंसानों की इस खुली बगावत को कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या वे यूं ही खामोश बैठेंगे? कतई नहीं। उधर महाबली कुल के विशाल महल में उनके सभी 12 सबसे बड़े सरदार एक साथ इकट्ठा हुए। आम दिनों में तो वे अपने अपने कबीलों में अलग अलग रहा करते थे, लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ा संकट आता तभी उन सबको विचार करने के लिए इस खास जगह बुलाया जाता था। और अब इंसानों ने कुदरत को साक्षी मानकर उनके खात्मे की कसम खा ली थी। इस बात ने उनके पूरे घमंड को झकझोर कर रख दिया था। उन 12 बड़े सरदारों में से देवी होतू को छोड़कर बाकी 11 के 11 गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उनमें से सबसे गर्म मिजाज वाले सरदार झुरोंग और गोंगोंग तो दांत पीसते हुए दहाड़े कि वे खुद अपनी विशालकाय फौज लेकर जाएंगे और इंसानों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देंगे। लेकिन होतू ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोक लिया। वो संजीदा होकर बोली, शुरुआत से ही मैं इंसानों के कत्लेआम के खिलाफ थी। आज जब इंसानों के बीच एक नया महाबली रक्षक उठ खड़ा हुआ है और उसकी ललकार से खुद कायनात के नियम डोल गए हैं, तो समझ लो कि ये रक्षक और ये इंसान अब पहले जैसे लाचार नहीं रहे। इनमें जरूर कोई अनदेखी और रहस्यमयी ताकत है। बेहतर यही होगा कि हम इस दुश्मनी को यहीं रोकें और इंसानों के साथ अपने रिश्ते सुधारने का कोई रास्ता निकालें। होतू ने यह समझदारी भरी सलाह दी। सच तो यह था कि जब पहली बार इंसानों का कत्लेआम शुरू हुआ था, तब भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया था, पर अफसोस बाकी सरदारों ने उस वक्त उनकी एक न सुनी। होतू बस इतना ही कर पाई थीं कि उन्होंने अपने कबीले के लोगों को सख्त हिदायत देकर इंसानों के खून खराबे से दूर रखा था। बस भी करो होतू, जो कीड़े मकोड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, सिर्फ तुम ही उन्हें इतना सिर पे चढ़ा रही हो। एक दूसरा सरदार गर्जा, उन अदने से कीड़ों ने हमारी पूरी कौम की आन बान शान को खुलेआम ललकारा है। अगर आज हमने उन्हें मिट्टी में नहीं मिलाया तो पूरी दुनिया की सारी कौमें हम पर थू थू करेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही बात है। बाकी सरदार भी एक सुर में उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उन 12 सरदारों में सबसे बड़े और खंकन स्पेस की ताकतों के मालिक दिजियांग ने कुछ पल गहराई से सोचा, फिर गंभीर आवाज में बोले, इंसानों के नए रक्षक की कसम ने कायनात के नियमों को हिला दिया है। इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसी वजह से उनका पूरी तरह खात्मा करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमने अपनी जादुई तलवार बनाने के लिए पहले ही इतने इंसानों का खून बहाया है कि अब हमारे और उनके बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अगर ऐसी बात है तो फिर उनका नामो निशान मिटा ही देते हैं। आग के सरदार झुरोंग अपनी जगह से उछलकर खड़े हो गए और दहाड़े, मैं खुद अपनी फौज लेकर जाता हूं और उन इंसानों को राख का ढेर बना देता हूं। तभी पानी के सरदार गोंगोंग ने तंज कसते हुए कहा, रहने दो, तुम जैसे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि मैं खुद जाऊं। झुरोंग गुस्से से तिलमिला उठे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे कमजोर समझे। गोंगोंग हंसते हुए बोले, तुम जितने बेवकूफ हो उतने ही कमजोर भी। अगर कहीं इंसानों ने तुम्हें ही मार गिराया तो हमारी पूरी बिरादरी की नाक कट जाएगी। झुरोंग की आंखों से अंगारे बरसने लगे। तू मुझे कमजोर बोलता है? हिम्मत है तो आ, दो दो हाथ करके देख ले। गोंगोंग ने सीना तान कर कहा, डरता कौन है तुझसे, आ जा। ये तमाशा देखकर बाकी सरदारों ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या अपना सिर पीट लें। असल में आग के सरदार झुरोंग और पानी के सरदार गोंगोंग का जन्म लगभग एक ही वक्त पर हुआ था, और कुदरती तौर पर आग और पानी का जो बैर होता है, उसके चलते पैदा होने के पहले दिन से ही इन दोनों की कभी आपस में नहीं बनी थी। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। दोनों का पारा हमेशा 7वें आसमान पर रहता था और बात बात पर दोनों में चिंगारी सुलग उठती थी। दिजियांग ने अपना माथा सहलाया और भारी आवाज में डांटते हुए कहा, बस करो, चुप हो जाओ दोनों।
झुरोंग और गोंगोंग ने एक दूसरे को घूर कर देखा, नाक सिकोड़ी और चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अपने सबसे बड़े भाई की बात तो वे दोनों भी नहीं टाल सकते थे। दिजियांग ने आगे बात बढ़ाई, सिर्फ कुछ हजार बचे खुचे इंसानों को मिटाने के लिए अगर हम जैसे बड़े सरदारों को खुद मैदान में उतरना पड़े तो दुनिया की तमाम कौमें हम पर थूकेंगी और हंसेंगी। छियांगलियांग, तुम्हारी बहन जिफेंग अब एक महायोद्धा बन चुकी है। उसे खबर भेजो कि वो अपने 1000 खूंखार लड़ाकों को लेकर कोंगटोंग पहाड़ पर जाए और उन इंसानों का सफाया कर दे। छियांगलियांग ने हामी में सिर हिलाया और तुरंत अपने कबीले में मौजूद अपनी बहन जिफेंग को गुप्त संदेश भेज दिया। कबीले में बैठे जिफेंग को जैसे ही अपने भाई का पैगाम मिला, उसने बिना एक पल गंवाए अपने कबीले के 1000 चुनिंदा लड़ाकों की फौज तैयार की और कोंगटोंग पहाड़ की तरफ कूच कर दिया। उसी वक्त बादलों से भी ऊपर बुझोऊ पर्वत की चोटी पर बने जादुई और आलिशान देवलोक में राक्षसों के तमाम बड़े देवता और मंत्री अपनी सभा में हाजिर थे। राक्षस सम्राट ने अपने दरबारियों की तरफ देखा और पूछा, इंसानों की कसम ने कुदरत के नियमों तक को हिला दिया है। इस बारे में आप सबका क्या सोचना है? तभी उनकी एक बेहद चतुर और समझदार मंत्री ने आगे आकर कहा, महाराज, आज इंसानों की कुल आबादी बमुश्किल कुछ हजार बची है। हमारी विशालकाय राक्षसी ताकत के सामने उनकी हैसियत आसमान और जमीन के फासले जितनी भी नहीं है। वे हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। मेरी राय तो यही है कि हमें इस मामले को पूरी तरह अनदेखा कर देना चाहिए। वो बहुत अक्लमंद थी और अच्छी तरह भांप चुकी थी कि सम्राट के दिल में इंसानों को पूरी तरह खत्म करने का ख्याल चल रहा है, और उस पूरे दरबार में वो अकेली ऐसी थी जो इंसानों पर और जुल्म ढाने के खिलाफ थी। लेकिन नाम के लिए तो वो बहुत ऊंचे पद पर बैठी थी, पर राक्षसों के बड़े फैसलों में उसकी उतनी चलती नहीं थी। अनदेखा कर दें? तभी सम्राट के छोटे भाई ताई ने अपनी आंखें सिकोड़ी और गुस्से से भरी भारी आवाज में कहा, उन 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े जैसे इंसानों ने हमें इतनी खुली चुनौती दी है। अगर आज हमने इस बात को यूं ही जाने दिया तो आगे चलकर दुनिया की तमाम कौमें हमारा खौफ और इज्जत कैसे करेंगी? उधर राक्षसों के कुल गुरु अपनी आंखें आधी मूंदे चुपचाप बैठे रहें, मानो ऊंघ रहे हों। उन्हें इंसानों के इस फसाद से कोई खास मतलब नहीं था। सम्राट ने पहले अपनी समझदार मंत्री की तरफ देखा, फिर अपने भाई ताई पर नजर डाली और आखिरकार बीच का रास्ता निकालते हुए बोले, इस मामले पर हम बाद में सोच विचार करेंगे। भले ही सम्राट के दिल में भी इंसानों को जड़ से मिटाने की आग जल रही थी, लेकिन इस वक्त वो अपनी उस अक्लमंद मंत्री को नाराज नहीं करना चाहते थे। आखिर आने वाले वक्त में दुश्मनों से लड़ने के लिए उनकी ताकत और दिमाग की सख्त जरूरत जो पड़ने वाली थी। जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया, लेकिन दिल ही दिल में एक गहरी आह भरी। वो इतनी होशियार थी कि सम्राट के मन में छिपे उस खूनी इरादे को पल भर में ताड़ गई थी। ताई उस वक्त तो दरबार में कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही मुख्य सभा खत्म हुई और वे अपने निजी महल पहुंचे, उन्होंने फौरन अपने सबसे खूंखार सेनापति जियुयिन को तलब कर लिया। ताई ने सख्त लहजे में हुक्म दिया, अपने 1000 चुनिंदा लड़ाकों को तैयार करो और सीधे कोंगटोंग पहाड़ पर धावा बोल दो। मैं भी तो देखूं कि इंसानों में ऐसा कौन सा नया सूरमा पैदा हो गया है जिसकी हमारे देवलोक के खिलाफ खुली जंग छेड़ने की जुर्रत हुई है। ताई ने अपनी पीठ पीछे दोनों हाथ बांधे। उनके चेहरे पर ऐसा भयंकर रौब था कि बिना गुस्सा दिखाए ही उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उनके जिस्म से उठती हुई जादुई ताकत की दहकती लहरें जमीन को चीरती हुई आगे बढ़ीं, जिससे आसपास खड़े बड़े बड़े पहरेदार भी थर थर कांपने लगे। धरती और आसमान को चीरते हुए दोनों कुलों के खूंखार लड़ाके आंधी तूफान की रफ्तार से आगे बढ़े। उनकी भयानक गति से पहाड़ दरकने लगे, नदियां उफन कर सैलाब बन गईं और ऐसा लगा मानो आसमान ही जमीन पर गिर पड़ेगा। जंगलों और गुफाओं में छिपी दुनिया की तमाम कौमें ये मंजर देखकर थर थर कांप उठीं। वे समझ चुकी थीं कि ये दोनों महाबली कुलों का वही खूनी कहर है जो अब इंसानों पर बिजली बनकर टूटने वाला था। उसी वक्त कोंगटोंग पहाड़ की चोटी पर खड़े हमारे पहले पूर्वज को हवा में तैरती राक्षसों की उस भारी और दम घोंट देने वाली ताकत का एहसास हुआ। जैसे ही उन्होंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, बादलों को चीरती हुई राक्षसों की एक विशाल फौज हाथ में नंगी तलवारें और नेज़े लिए हवा में तैरती नजर आईं। उधर आगे चल रहे सेनापति जियुयिन ने जब सामने देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। वो गुस्से से गुर्राया, तुम जंगली लड़ाके यहां क्या कर रहे हो? सामने से जिफेंग ने अपनी आंखों से अंगारे बरसाते हुए जवाब दिया, तुझे इससे क्या मतलब? अपना काम कर। दोनों कुल सदियों से एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। उनका बैर आग और पानी जैसा था। इस वक्त अगर वे आपस में नहीं भिड़ रहे थे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों ही इंसानों का खून बहाने का हुक्म लेकर आए थे। जिफेंग ने अपनी कलाई को थोड़ा घुमाया और सामने से आती बर्फीली हवा के थपेड़ों के बीच अपनी जंग की तैयारी करने लगी। उधर कोंगटोंग पहाड़ पर उस पूर्वज के पीछे खड़े 3000 इंसानों ने जब आसमान में हजारों खूंखार लड़ाकों का ये जमावड़ा देखा तो खौफ के मारे उनके बदन में सिहरन दौड़ गई। लेकिन इस बार वे भागे नहीं।
उनके दिलों में एक नया हौसला था और वे पूरी उम्मीद भरी नजरों से अपने उस रक्षक की तरफ देख रहे थे। आसमान में आपस में ही तू तू मैं कर रहे उन दोनों कबीलों के सरदारों को देखकर उस पूर्वज ने एक भारी कदम आगे बढ़ाया और बहुत ही शांत पर फौलादी आवाज में कहा, तुम दोनों, तो क्या आप दोनों यहां हमारे मेहमान बनकर तशरीफ लाए हैं? उनकी ये भारी और शांत आवाज सीधे उन दोनों सरदारों के कानों में पड़ी। ये सुनते ही सेनापति जियुयिन ने झिफेंग से उलझना छोड़ा और मुंह फेर कर नीचे की तरफ जोर से गर्जा, मैं देवलोक के सम्राट का हुक्म लेकर आया हूं। फौरन घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो और कायनात के सामने ली गई अपनी उस कसम को वापस लो, वरना तुम्हारी पूरी नस्ल का एक एक बच्चा चुन चुनकर काट दिया जाएगा। पास ही खड़ी झिफेंग की भी त्योरियां चढ़ गईं। उसने अपने बड़े भाई दिजियांग के हुक्म को याद किया और अपनी तलवार थामते हुए कड़क आवाज में कहा, मैं भी अपने कुल के सबसे बड़े सरदार के आदेश पर यहां आई हूं। सीधे जमीन पर घुटने टेको और गिड़गिड़ाकर माफी मांगो। ये सुनकर उस पूर्वज के चेहरे पर एक ठंडी तल्ख मुस्कान आ गई। उनकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी और उनके अंदर से खून की प्यासी ऐसी भयानक लहर उठी मानो कोई जानलेवा तूफान फटने को तैयार हो। उन्होंने उन दोनों कुलों की फौजों को देखते हुए तंजिया अंदाज में कहा, तुम दोनों कुलों ने जब हमारे बेकसूर इंसानों का खून बहाया था, तब तुम यही ढोल पीटते थे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ताकतवर का ही कमजोर पर राज होता है। तो फिर आज आसमान की ऊंचाइयों पर बैठकर तुम अपनी ही बनाई उस बात को कैसे भूल गए? ताकतवर का कमजोर पर राज? जिफेंग ने नफरत से ठहाका लगाया, अरे दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े जैसे इंसानों, तुम्हारी औकात सिर्फ हमारे पैरों तले कुचले जाने की है। उधर जियुयिन भी गुस्से से आग बबूला होकर दहाड़ा, देवलोक की शान के खिलाफ गुस्ताखी करने की यह सजा है कि आज तुम्हारे पूरे कबीले को इसी पहाड़ पर जिंदा दफन कर दिया जाएगा। जियुयिन के इतना कहते ही उस पूर्वज ने एक गहरी सांस ली और अपने पास खड़े एक इंसान के हाथों से अपना हथियार थाम लिया। अगर ये सब पहले से तय था तो तुम्हारे सम्राट और सरदारों को यहां आकर अपनी किस्मत आजमा लेने में किस बात का डर था? सामने खड़े उस निडर इंसान को देखकर झिफेंग और जियुयिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उनकी समझ में आ चुका था कि इंसानों का असल रहनुमा और कोई नहीं बल्कि सामने खड़ा यही शख्स है। तभी झिफेंग ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोल दिया। उसके वार करते ही कोंगटोंग पहाड़ पर धूल और पत्थरों का भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े भारी पत्थर पल भर में पिसकर धूल बन गए। सदियों पुराने विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर हवा में तिनकों की तरह उड़ने लगे और पहाड़ समुद्र जैसी भारी ताकत का खौफनाक दबाव ऊपर से सीधे नीचे आ गिरा। उसके पीछे खड़े 1000 लड़ाके पूरी ताकत से जमीन पर कूदे, जिससे पूरा पहाड़ और आसपास की नदियां बुरी तरह कांप उठीं। ये मंजर देखकर पीछे खड़े 3000 इंसान डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उनकी रूह तक कांप गई। ठीक उसी पल जियुयिन भी पागलों की तरह दहाड़ उठा। उसने अपना असली खौफनाक रूप दिखाया। पहाड़ों जैसे विशालकाय 9 भयानक फन जो लगातार अपनी जहरीली जीभें लपलपा रहे थे। उसके जिस्म से एक साथ धधकती आग और जहरीले पानी का ऐसा भयानक सैलाब उबल रहा था जो किसी विशाल ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने नीचे खड़े अपने सारे राक्षसों को हुक्म दिया कि एक भी इंसान जिंदा न बचने पाए, सबका कत्लेआम कर दो। दोनों कुलों के हजारों खूंखार लड़ाकों ने एक साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आसमान में काले बादलों की तरह मौत का साया छा गया, जो देखने में बेहद डरावना था। जब उस भयानक तबाही की लहर बिल्कुल सिर पर आ पहुंची, तब उस पूर्वज ने अपनी आंखें उठाईं। उन्होंने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और एक ही झटके में पीछे खड़े हर एक इंसान के चारों तरफ एक जादुई सुरक्षा दीवार खींच दी। अगले ही पल दोनों कुलों के खूंखार लड़ाके आसमान से बिजली की तरह लपके और चीखते दहाड़ते हुए मौत का कहर बनकर सीधे नीचे टूट पड़े। कोई जमीन पर पागलों की तरह दौड़ रहा था, तो कोई जमीन से सटकर तूफान की तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनकी ताकत इतनी जबरदस्त और रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि पलक झपकते ही वे सब उस जादुई सुरक्षा घेरे की सीमा तक आ पहुंचे। उन अनगिनत लड़ाकों के पीछे खड़ा था पहाड़ों जैसा विशालकाय जियुयिन, जिसके 9 विशाल फन हवा में ऐसे लहरा रहे थे कि उन्होंने पूरे आसमान और सूरज को ढक लिया था। उधर ऊपर आसमान में झिफेंग अपनी आसमानी बिजली और तूफान की पूरी ताकत बरसा रही थी। बादलों की भयानक गड़गड़ाहट और कड़कती बिजलियों के बीच वो जियुयिन से भी कई गुना तेजी से आगे झपटी। उसने अपने मुंह से एक चमकती हुई दिव्य तलवार निकाली, जिसने हवा में मौजूद कायनात के नियमों को ही काट डाला। उस तलवार से लोहे की विशाल जंजीरों जैसी घातक ऊर्जा फूटी, जिससे हवा में जोरदार खनक पैदा हुई। इस अंधी ताकत ने चारों तरफ खून की प्यासी आंधी चला दी, जिससे अभी अभी संभली जमीन दोबारा खंडहर में तब्दील हो गई। उस पूर्वज ने सामने से सैलाब की तरह बढ़ते हुए इन राक्षसों को देखा, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं बोले, बिल्कुल शांत खड़े रहे। पीछे खड़े हजारों इंसान इस भयानक मंजर को देखकर कांप रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मौत का इतना बड़ा तांडव नहीं देखा था। डर के मारे उनके घुटने जवाब दे रहे थे। लेकिन ठीक इसी नाजुक घड़ी में
जब उन्होंने अपने पूर्वज को चट्टान की तरह अडिग खड़े देखा तो इंसानी कबीले के तीनों सरदार बिना डरे आगे निकल आए। उनमें से बीच में खड़े सरदार ने अपनी पूरी ताकत से सीना तानकर बुलंद आवाज में आवाज लगाई, हम सब अपनी आखिरी सांस तक अपने इस परम रक्षक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। इन राक्षसों से अपनी जान की बाजी लगाकर लोहा लेंगे। तीनों सरदारों की ये ललकार सुनकर उन 3,000 इंसानों ने अपनी नजरें उठाईं और फिर उम्मीद भरी आंखों से अपने उस रक्षक की तरफ देखने लगे। उन 3,000 इंसानों ने अपनी पूरी दृढ़ता से अपने उस रक्षक की ओर देखा। तभी भीड़ में से किसी एक ने सीना चीर देने वाली आवाज में नारा लगाया, अपनी कौम की हिफाजत के लिए मार डालो इन जालिमों को। ये सुनते ही तीनों सरदारों के पीछे पीछे पूरी की पूरी भीड़ आगे बढ़ चली। अब उनके दिलों से मौत का खौफ पूरी तरह गायब हो चुका था। अपने जिस्म के आखिरी कतरे तक इन राक्षसों से लड़ने का ऐसा फौलादी जज्बा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि जब तक उनके ये पहले पूर्वज जिंदा हैं, तब तक इंसानों की उम्मीद का दिया कभी बुझ नहीं सकता। अपने पास से इंसानों को जान की बाजी लगाकर आगे बढ़ते देख उस पूर्वज के चेहरे पर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। मन ही मन उन्हें गर्व हुआ कि यही तो है उनकी अपनी कौम, जिसकी रक्षा के लिए वे अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार थे। उधर दोनों कुलों के खूंखार लड़ाके खून के प्यासे होकर सीधे उस पूर्वज के बनाए जादुई सुरक्षा घेरे के भीतर घुस आए। जिफेंग की जादुई तलवार ने जमीन पर ऐसा भयानक बवंडर खड़ा कर दिया मानो धरती ही फट जाएगी। एक महायोद्धा होने के नाते उसके अंदर से मौत और खून खराबे की ऐसी दम घोंटू लहरें उठ रही थीं जिसने आगे बढ़ते इंसानों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन जब उसने देखा कि सामने खड़ा वो इंसान अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ, तो उसकी आंखें गुस्से से और ज्यादा सिकुड़ गईं। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर एक भयानक चीख मारी, यहां तक कि उसके पंखों के एक एक रेशे से जानलेवा ऊर्जा की लपटें छूटने लगीं। इस वक्त पूरा मैदान बिजली के खौफनाक समंदर और कड़कती आग के बवंडर में तब्दील हो चुका था, मानो कयामत खुद जमीन पर उतर आई हो। तभी जियू यिन भी तूफान की रफ्तार से आगे झपटा। उसका विशालकाय पहाड़ जैसा जिस्म पलक झपकते ही ऊपर से सीधे नीचे आ गिरा और उसके मुंह से आसमान और सूरज को पूरी तरह ढक लेने वाली ऐसी दहकती आग का सैलाब फूटा कि पूरी हवा ही झुलसने लगी। वो चिंगारी भी हवा में फुसफुसाकर बुझ गई। उस पूर्वज की आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ मौत का खूनी साया तैर रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना अगला कदम आगे बढ़ाया, हवा का रुख बदल गया और बादलों में भयंकर हलचल शुरू हो गई। उनके जिस्म से निकलने वाली बेहिसाब ताकत हवा में तूफान की तरह चीखने लगी। उनकी आंखों की चमक बदलते ही आसमान में बिजलियां कड़क उठीं। उन्होंने जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया, बिजली की एक तेज लकीर किसी रहस्यमयी धारदार तलवार की तरह आसमान का सीना चीरती हुई निकल गई। पलक झपकते ही पूरा आसमान एक खौफनाक सन्नाटे और काली धुंध में डूब गया। कुदरत का रंग उड़ गया। पहाड़ और नदियां अंधेरे के आगोश में समा गए। उस पूर्वज ने अपनी सीमा के बाहर हवा में लटके उन दोनों बड़े सरदारों जिफेंग और जियूयिन की तरफ देखा और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में ललकारा, जिसने भी मेरी कौम पर बुरी नजर डाली है, उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। उनकी ये आवाज बहुत दूर तक गूंजती चली गई, मानो सदियों पुराने अनगिनत महाबली देवता खुद उनके पीछे खड़े होकर हुंकार भर रहे हों। ऐसा लगा जैसे वे सिर्फ उन दो सरदारों को नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया की हर एक जालिम ताकत को खुली चुनौती दे रहे हों। जैसे ही उनके लफ्ज पूरे हुए, उन्होंने हवा में दूर से ही एक जोरदार हथेली का वार किया। आसमान में तैरते काले धुंधले बादल देखते ही देखते एक विशालकाय पहाड़ जितने बड़े हाथ के पंजे में बदल गए। वो भीमकाय हाथ जमीन पर पड़े उन 1,000 राक्षसों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलने के लिए सीधे नीचे लपका। उस वक्त हवा में बंधी अनदेखी जंजीरें और ज्यादा कस गईं। राक्षस चाहे जितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लेते, उनके भागने की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। आम दिनों में तो वे पलक झपकते ही हजारों मील का फासला तय कर लेते थे, पर आज उनके लिए एक एक कदम बढ़ाना पहाड़ ढोने जैसा भारी हो रहा था। यहां तक कि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने खून की आखिरी बूंद तक झोंक दी, पर उस विशालकाय जादुई पंजे के साए से बाहर नहीं निकल सके। मौत के इस अंधाधुंध खौफ और चीख पुकार के बीच अचानक एक चमकीली सुनहरी रोशनी ने उस घने अंधेरे को चीर दिया। उस सुनहरी रोशनी ने आसमान को चीरते हुए खाली जगह को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और फिर सीधे नीचे आकर गिरी। एक ही जोरदार धमाके के साथ वे पूरे के पूरे 1,000 राक्षस जमीन में पिसकर ढेर हो गए। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करने में वो पूर्वज अब पहले से कहीं ज्यादा माहिर हो चुके थे। सामने से खुद चलकर आए ये दुश्मन उनके लिए अपनी ताकत को आजमाने का सबसे बेहतरीन मौका साबित हुए थे। दूर दूर तक फैली उस उजड़ी हुई जमीन पर हर तरफ राक्षसों की लाशों के बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे थे। उनमें से जिनके पास प्राचीन ड्रैगन का खून और ताकत थी, वे भी उस अकेले इंसान के हाथों कीड़ों की तरह मसल दिए गए थे। वो पूर्वज तेज हवा के थपेड़ों के बीच सीना ताने खड़े रहे,
उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उनके अंदर से उबलती खून की प्यास अब इतनी भयानक हो चुकी थी कि उनके जिस्म के चारों तरफ लाल रंग की दहकती हुई लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। इस वक्त वे पूरी कायनात को हिला देने वाली ताकत से लबरेज थे। उनके सिर्फ एक सोचने भर से आसमान में खून का फव्वारा फूट पड़ता था, जिसमें भूत और भविष्य की सारी ताकतें एक साथ समाई हुई लगती थीं। उनकी ये बेहिसाब शक्ति किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों का दबाव हल्का किया, जिससे हवा में फैला भारी खिंचाव थोड़ा कम हुआ। फिर घिसट घिसट कर जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे बचे हुए लड़ाकों की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नीचे जाओ और इन सबको खत्म कर दो। हवा में एक जोरदार गूंज उठी। बचे खुचे सारे लड़ाकों के जिस्म ऐसे कांपे मानो उनकी पीठ पर करोड़ों मन भारी पहाड़ लाद दिया गया हो। उनका एक एक कदम जमीन में इतना गहरा धंस रहा था कि गहरे गड्ढे बनते जा रहे थे। वे अपने दांत पीसते हुए, दर्द से बिलबिलाते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो भारी जादुई जंजीर उनके बदन को कसती जा रही थी। पूरी जमीन के नीचे से ऐसी भयानक गड़गड़ाहट उठी मानो कोई विशाल ड्रैगन करवट बदल रहा हो और पूरा कोंगटोंग पहाड़ बुरी तरह डोलने लगा। दहशत में डूबे उन तमाम लड़ाकों की फटी आंखों के सामने उस पूर्वज ने अपनी अगली जादुई चाल चल दी। उनकी वो जादुई शक्ति इतनी साफ और प्रचंड होकर उभरी कि उसने सामने खड़े हर दुश्मन को रौंद कर रख दिया। उस रोशनी की चमक इतनी तेज और तीखी थी कि आंखें चौंधिया जाएं। जमीन में एक विशालकाय खाई फट पड़ी, जो किसी खौफनाक जख्म की तरह तेजी से फैलती चली गई। न जाने कितने लड़ाकों के भारी भरकम जिस्म उस गहरी खाई में समा गए और उनका नामो निशान तक नहीं बचा। उधर इंसानों को उस सुनहरी सुरक्षा दीवार ने महफूज रखा, जिससे वे बिना किसी खरोंच के सुरक्षित बाहर निकल आए। फिर एक के बाद एक कई चमकते हुए सुरक्षा गोले हवा में तैरने लगे, जिन्होंने मौत के मुहाने पर खड़े इंसानों को अपने साए में ले लिया। जमीन में बनी वो भारी दरार किसी अंतरिक्ष के काले भंवर की तरह दिख रही थी, जिसके भीतर से बर्फीली, दम घोंटू और जहरीली हवा के बवंडर उठ रहे थे। वो अंधेरी हवा किसी मखमली चादर की तरह चारों तरफ तेजी से फैलने लगी, लेकिन उस पूर्वज ने बिना पलक झपकाए फुर्ती से सब संभाल लिया, जिससे पीछे खड़े उन 3000 इंसानों पर आंच तक नहीं आई। सामने खड़े उस अजेय और बेमिसाल इंसान की ये ताकत देखकर बचे खुचे लड़ाकों का कलेजा मुंह को आ गया। वे अपनी जान बचाकर उल्टे पैर भागने के लिए मुड़े, लेकिन वो पूर्वज किसी महाबली युद्ध देवता की तरह मौत बनकर उनके सिर पर टूट पड़े। उनके जिस्म के चारों तरफ एक ऐसा अनदेखा और रहस्यमयी साया तैर रहा था, जिसका भारी दबाव किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। देखते ही देखते कोंगटोंग पहाड़ की चोटी उन लड़ाकों की दर्दनाक चीखों, कराहों और खौफनाक आवाजों से गूंज उठी। मौत के उस तांडव में हर तरफ बस एक ही गगनभेदी गुहार सुनाई दे रही थी, हे सेनापति जिफेंग, हमें बचाइए। इस इंसान की ताकत का सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। सारे लड़ाके अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर तितर बितर होकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी हालत राक्षसों से भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। जादुई दबाव के चलते उनके पैर जमीन में ऐसे जकड़ गए थे कि वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। एक बेहद भारी और दम घोंटू दबाव आसमान से बिजली बनकर टूटा और जमीन के सीने से उबलता हुआ उन सारे लड़ाकों पर चारों तरफ से छा गया। उनका सारा घमंड, सारी हेंकड़ी पल भर में हवा हो गई। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, किसी भी तरह यहां से जान बचाकर भागना। उन्हें कोंगटोंग पहाड़ पर कदम रखने के अपने फैसले पर खून के आंसू रोना पड़ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी उस पूर्वज ने अपना एक पैर हवा में उठाया और सीधे खाली आसमान में एक जोरदार कदम दागा। पलक झपकते ही हवा में एक अनोखा चमत्कार हुआ। हजारों जादुई और विशालकाय तलवारें गोल गोल घूमती हुई प्रकट हो गईं। उन तलवारों में आसमान को हिला देने वाली और पूरी दुनिया को खाक में मिला देने वाली कयामत की ताकत भरी थी। जब अपनी मर्जी से आए हो तो अब यहीं मेरी इस जमीन में दफन हो जाओ और अपनी जान देकर हमारे मारे गए बेकसूर इंसानों के खून का हिसाब चुकाओ। अभी आसमान से काले बादलों का साया छंटा ही था कि अगले ही पल 3000 कड़कती बिजलियां एक साथ इकट्ठा हो गईं। वे सब मिलकर एक विशालकाय पहाड़ जितने बड़े पैर के तलवे में बदल गईं और भारी गरज के साथ सीधे नीचे गिरीं। आसमान में बादलों की ऐसी कानफोड़ू गड़गड़ाहट गूंजी कि दूर दूर तक खड़े तमाम दर्शक कांप उठे। दूर से इस खूनी जंग को देख रही दुनिया की तमाम कौमों का कलेजा दहल गया। जादुई घेरे में जकड़े हुए उन लड़ाकों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी दर्दनाक चीखों और खौफनाक पुकारों के बीच उस पूर्वज ने एक हुंकार भरी और वो विशालकाय पैर जमीन पर दे मारा। कड़कती बिजलियों के उस महाप्रलय ने उन 1000 लड़ाकों को एक ही झटके में भूनकर राख का ढेर बना दिया। कोंगटोंग पहाड़ की चोटी पर बचे हुए जितने भी दुश्मन थे, उनकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गईं।
वे थर थर कांपते हुए सोच रहे थे कि ये कैसी अनदेखी और भयंकर ताकत है। उन्हें ऐसा लगा मानो दुनिया का आखिरी दिन आ गया हो। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अकेला एक इंसान दोनों महाबली कुलों की संयुक्त फौज को इस तरह गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। ठीक उसी पल आसपास के पहाड़ों पर और आसमान की ऊंचाइयों में छिपी दुनिया की तमाम कौमों ने देखा। कोंगटोंग पहाड़ की चोटी पर एक इंसान के रूप वाली हल्की सुनहरी, विशाल और दिव्य परछाई सीना ताने चमक रही थीं। हाथ के सिर्फ एक इशारे से उन्होंने जमीन और आसमान को हिलाकर रख दिया। उनकी ताकत इतनी बेमिसाल थी कि हवा में खून की एक बूंद तक की बदबू नहीं बची। उस भयंकर और कड़कती बिजली ने सभी दुश्मनों के जिस्मों को एक ही पल में भाप बनाकर उड़ा दिया। उस पूर्वज ने अपनी कलाई घुमाई और पल भर में उन 3,000 बिजलियों के तूफान आसमान में उमड़ते काले बादलों और तूफानी बारिश को शांत कर दिया। जो सूरज अंधेरे में छिप गया था वो एक बार फिर बादलों से बाहर निकल आया। ये पूरी जंग पलक झपकते ही शुरू हुई और एक ही झटके में खत्म भी हो गई। तभी उनके दिमाग में फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, बधाई हो स्वामी, आपने भारी ऊर्जा हासिल कर ली है। आपका सुरक्षा क्षेत्र अब चौथे स्तर पर पहुंच चुका है और इसका दायरा बढ़कर 100 मील तक फैल गया है। उस पूर्वज ने एक गहरी सांस ली और सामने फैले बंजर मैदान को देखा। उनकी आंखों में अब भी खून की प्यास और मौत का खौफनाक साया तैर रहा था। जैसे ही सुरक्षा घेरा बढ़कर 100 मील तक फैला, उन्होंने पाया कि भागने की कोशिश कर रहे वे दोनों बड़े सरदार झिफेंग और जियुयिन भी अब सीधे उनके इस नए दायरे के भीतर आ चुके थे। पहले उन्हें अंदेशा था कि कहीं वे दोनों दुम दबाकर भाग न निकले हों, लेकिन अब उन्हें अपने घेरे में पाकर उन्होंने राहत की सांस ली। आसपास के सारे पहाड़, नदियां, झरने और सूखी बंजर जमीन भी उस पूर्वज के जिस्म से निकलती सुनहरी दिव्य परछाई के साथ जगमगाने लगी थी। देखते ही देखते उस 100 मील के दायरे में मौजूद कुदरत के सारे नियम और ताकतें कोंगटोंग पहाड़ की तरफ खिंचती हुई महसूस होने लगीं। हालांकि आम इंसानों के लिए इस अनदेखी ताकत को साफ साफ देख पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनकी समझ और ताकत अभी बहुत कम थी। उधर घेरे में फंसा जियुयिन पागलों की तरह दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ में बेबसी, गुस्सा और मौत का गहरा खौफ साफ झलक रहा था। वो अपने साथ इतनी भारी फौज लेकर आया था और वे सब के सब एक ही झटके में खाक में मिल चुके थे। लेकिन उस बेबस दहाड़ के बाद भी झिफेंग और जियुयिन अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। उनकी आंखों के सामने उनके 2,000 सबसे खूंखार और ताकतवर लड़ाके पलक झपकते ही मिट्टी में मिल चुके थे। ये देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया था। भले ही वे दोनों खुद भी बेहद ताकतवर थे और कमजोरों को मार गिराना उनके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन जिस आसानी और बेपरवाही से इस इंसान ने उनकी पूरी फौज को एक झटके में साफ किया था, वैसा कर पाना उनके भी बस के बाहर था। अब उन दोनों बड़े सरदारों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ जान बचाकर भागने का खौफ दौड़ रहा था। उस पूर्वज ने एक लंबी सांस छोड़ी, अपनी थोड़ी अकड़ी हुई कलाई को धीरे से सहलाया और सामने खड़े उन दोनों सरदारों पर अपनी बर्फ जैसी ठंडी नजरें टिका दी। उन्होंने फौरन उन दोनों पर जानलेवा हमला नहीं किया। आखिर वे दोनों महाबली योद्धा थे। उनकी कीमत उन आम लड़ाकों से कहीं ज्यादा थी। फिर उन्होंने आसपास खड़े अपने भूखे प्यासे इंसानों पर एक नजर डाली। उनकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी और वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या इन दैत्यों और राक्षसों का मांस इंसानों के खाने के काम आ सकता है। हवा में अब भी जादुई अक्षरों की चमक और सुनहरी रोशनी तैर रही थी। उस रोशनी में छुपी अनदेखी और असीम ताकत के चलते दूर खड़े किसी भी दर्शक की हिम्मत करीब आने की नहीं हो रही थी। सुरक्षा घेरे के 100 मील तक फैलते ही उस पूरे इलाके का कण कण अब सीधे उस पूर्वज के इशारों पर नाच रहा था। वे बचे खुचे लड़ाके जो इस कत्लेआम से किसी तरह बच निकले थे, बदहवास होकर भागते हुए झिफेंग और जियुयिन की पीठ पीछे जा छिपे। उनके हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। इस पूरी दुनिया पर सदियों तक राज करने के बाद आज पहली बार उन्होंने किसी इंसान को इतना विकराल और अजेय रूप में देखा था। एक ऐसा रूप जिसका मुकाबला करने का ख्याल भी मौत को दावत देने जैसा था। तभी उस पूर्वज की बुलंद और फौलादी आवाज बिजली की तरह कड़की, कोंगटोंग पहाड़ का ये नजारा तुम्हारी जिंदगी का देखा हुआ आखिरी मंजर होगा। अब मेरे आगे घुटने टेको। आसमान में तैरती झिफेंग का विशालकाय शरीर एक भारी धमाके के साथ सीधे जमीन पर आ गिरा, जिससे पहाड़ दरक गए और धरती डोल उठी। उसके जिस्म के चारों तरफ धधक रही सारी जादुई ताकतें और शक्तियां एक ही झटके में बुझकर राख हो गईं। जियुयिन भी एक भयंकर धमाके के साथ सीधे जमीन पर आ गिरा। उन दोनों के विशालकाय जिस्मों के गिरते ही धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर उठा। उनके शरीर के चारों तरफ चमक रही सारी शक्तियां और जादुई ताकतें बुझकर हमेशा के लिए खत्म हो गईं। उनके इस तरह घुटनों के बल जमीन पर गिरने के धक्के से धरती में एक खौफनाक और गहरा गड्ढा बन गया। पहले से ही उजड़ी हुई जमीन पूरी तरह तबाह हो गई।
इस जबरन घुटने टेकने की चोट ने उनके भारी जिस्मों को लगभग अंदर तक तोड़कर रख दिया था। जमीन की उन गहरी दरारों से खून की ऐसी तेज और कड़वी बदबू उठी कि देखते ही देखते वहां खून का एक पूरा तालाब बन गया। वे दोनों अपनी पूरी जान लगाकर दोबारा उठने के लिए छटपटाने लगे, लेकिन उनके पूरे शरीर पर किसी अनदेखी भारी ताकत का ऐसा पहरा था कि वे अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहे थे। हिम्मत है तो मुझे जान से मार दे, पर मैं इन कीड़े मकोड़े जैसे इंसानों के आगे कभी घुटने नहीं टेकूंगा। जियो यिन पागलों की तरह गुर्राया। उसकी वो आसमान चीर देने वाली चीख इतनी तेज थी कि पीछे खड़े 3,000 इंसानों के कान सुन्न हो गए। उस पूर्वज ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से हवा को ऐसे सहलाया मानो पानी की शांत सतह पर हाथ फेर रहे हों। बस इतने से इशारे से वो सारी जहरीली चीख पुकार और बदबू हवा में ही कटकर खत्म हो गई। तुम मरोगे जरूर, पर मेरे हाथों से नहीं, उस पूर्वज ने बिल्कुल ठंडे और सपाट लहजे में कहा। उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाया और तभी उनके पैरों के नीचे से सुनहरे धुंध का एक विशाल सैलाब उमड़ने लगा। वो चमकीली सुनहरी धुंध जहां जहां से गुजरी वहां की दरारें अपने आप भरने लगीं। उजड़े हुए पेड़ पौधों में दोबारा हरी भरी जान आ गई और सूखी जमीन एक बार फिर लहलहा उठी। अपनी उजड़ी हुई धरती को इस तरह दोबारा जिंदा होते देख वे 3,000 इंसान खुशी के मारे एक ही सुर में जयकारा लगाने लगे। हमारे परम रक्षक अमर रहें, हमारे पूर्वज की जय हो। कॉन्गटोंग पहाड़ की तलहटी में खड़े उस पूर्वज ने बस अपना हाथ हवा में उठाया और जमीन पर बिखरी उन हजारों लड़ाकों और राक्षसों की लाशें पलक झपकते ही हवा में भाप बनकर गायब हो गईं। दूर से ये सब देख रहे दुनिया भर के बड़े बड़े महाबलियों के होश उड़ गए। वे सब दंग थे कि इंसानों और राक्षसों के बीच का ये खूनी फसाद अब सचमुच एक बहुत बड़ा और भयानक मोड़ ले चुका था। अब वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस दौर में इंसानों का जिंदा रहना कितना मुश्किल था। अगर उनके सिर पर कोई मजबूत साया न होता तो शायद इंसान कब के इस दुनिया से मिट चुके होते। अपनी बात पूरी करते ही उस पूर्वज ने इंसानी कबीले के दूसरे और तीसरे सरदार की तरफ देखा। उन्होंने अपने पूरे रौब और हक के साथ हुक्म दिया, जाओ और इन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दो। इतना कहते ही उस पूर्वज ने अपनी जादुई ताकत से एक इशारा किया। पलक झपकते ही झिफेंग और जियुयिन के वे विशालकाय पहाड़ जैसे शरीर सिकुड़कर आम इंसानों जितने छोटे हो गए। हुक्म सुनते ही दूसरे और तीसरे सरदार अपने दांत पीसते हुए आगे बढ़े। उनके हाथों में पत्थरों को घिसकर बनाए गए नुकीले हथियार थे, जिन्हें उन्होंने पूरी मजबूती से थाम रखा था। उस पूर्वज ने अपनी मुट्ठी भींची। मुट्ठी बंद होते ही जियुयिन और झिफेंग की बची खुची ताकत भी पूरी तरह दब गई और जियुयिन के वे 9 भयानक फन सिमटकर एक सामान्य चेहरे में बदल गए। दोनों इंसानी सरदारों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हामी में सिर हिलाया, फिर पूरी ताकत से अपने हथियार हवा में उठाए और सीधे उन दोनों राक्षसों की गर्दन पर दे मारे। खनन! लोहा टकराने जैसी जोरदार आवाज गूंजी और चिंगारियां छिटक पड़ी। दोनों इंसानों के पत्थर के हथियार उछलकर दूर जा गिरे, पर उन राक्षसों की खाल पर एक खरोंच तक नहीं आई। अपने शरीर से टकराकर गिरे उन हथियारों को देखकर जियुयिन नफरत से हंस पड़ा। 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मुझे मारने की सोचो। मौत को दावत दे रहे हो तुम लोग। इंसानों के बनाए ये मामूली पत्थर के खिलौने मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मेरे बदन का एक एक रेशा और पंख तुम्हारे इन पत्थरों से हजारों गुना ज्यादा धारदार है। उधर झिफेंग के चेहरे पर भी वही घमंड और तंज भरी मुस्कान तैर गई। झिफेंग की आवाज में भी गहरा ताना और घमंड साफ झलक रहा था। दुश्मनों की इस चुभती हुई हंसी और मजाक के आगे दूसरा और तीसरा सरदार बेबस होकर खड़े रह गए। उन्होंने जमीन पर गिरे अपने पत्थर के औजारों को देखा। उनके सीने में लाचारी और गुस्से की आग धधकने लगी। बरसों से उनकी पूरी कौम इन जालिमों के हाथों जुल्म सहती आई थी, और आज जब ये राक्षस लाचार होकर उनके पैरों में पड़े थे, तब भी इंसान अपनी कमजोरी की वजह से इनका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। इंसानों की ये लाचारी उनके सीने में खंजर की तरह चुभ गई। यही तो था इन दानवों और राक्षसों का घमंड। उनकी फौलादी खाल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तभी उस पूर्वज ने अपनी हथेली खोली। उनकी हथेली के बीचों बीच सुनहरे जादुई निशानों वाली 2 बेहद धारदार खंजर जैसी तलवारें प्रकट हो गईं। वे दोनों हथियार सीधे सृष्टि की शुरुआत के किसी अनदेखे खजाने से निकले हुए लग रहे थे। उनके चारों तरफ सुनहरी दिव्य धुंध तैर रही थी और उनसे खून की प्यासी विनाशकारी ताकत की भयानक लहरें फूट रही थीं। उस पूर्वज ने अपनी अकड़ में चूर झिफेंग और जियुयिन पर एक ठंडी नजर डाली, फिर हवा में एक इशारा किया और वे दोनों सुनहरे खंजर तैरते हुए सीधे दूसरे और तीसरे सरदार के सामने जाकर हवा में ठहर गए। उस पूर्वज ने शांत आवाज में हुक्म दिया, इन दोनों खंजरों को थामो और इनका काम तमाम करो। वे दोनों सुनहरे खंजर दिखने में बेमिसाल थे। उनका पूरा जिस्म सोने की तरह चमक रहा था और उनके पास जाते ही एक रूह कंपा देने वाली असीम शक्ति का एहसास हो रहा था। ये देखते ही दोनों इंसानी सरदारों ने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर उन खंजरों के मुट्ठों को कसकर थाम लिया।
फिर बिना किसी हिचकिचाहट के लंबे लंबे फौलादी कदम भरते हुए सीधे जिऊ यीन और झिफेंग की तरफ बढ़े। इंसानों के हाथों में उन चमकते खंजरों को देखकर झिफेंग और जिऊ यीन की रूह कांप उठी। वे दोनों खुद बेहद पहुंचे हुए सूरमा थे, इसलिए उस खंजर से उठती हुई मौत की गंध को उन्होंने एक ही पल में भांप लिया था। उन खंजरों में भरी वो दिव्य और खौफनाक ताकत किसी मामूली हथियार की नहीं थी। तभी उन दोनों सरदारों की परछाइयां झिफेंग और जिऊ यिन के चेहरों पर आ गिरीं। अपने सामने लाचार पड़े इन दोनों जल्लादों को देखकर दूसरे और तीसरे सरदार के सीने में बरसों का दबा हुआ गुस्सा खौल उठा। उनके जेहन में अपने वे बेबस लोग कौंध गए जिन्हें ये राक्षस घसीटते हुए ले गए थे। अपने कबीले के वे मासूम बच्चे याद आ गए जिन्हें बेरहमी से नोच खाया गया था। पुरानी सारी खौफनाक यादें किसी जलते हुए मंजर की तरह उनकी आंखों के आगे घूमने लगीं। सीने में जलती उस आग के साथ दोनों इंसानी सरदारों ने एक साथ अपने खंजर हवा में लहराए। बर्फ जैसी सफेद और चमकदार धार हवा को चीरती हुई निकली, जिससे वातावरण में एक सनसनाती गूंज पैदा हो गई। चारों तरफ ऐसी जानलेवा और तीखी शक्ति फैल गई कि रूह कांप जाए। उस पूर्वज को साफ दिख रहा था कि वे दोनों जादुई खंजर इंसानों के सीने में दबी सदियों की नफरत और बदले की आग के साथ ताल मिला रहे थे। खंजरों पर उकेरे सुनहरे निशान और ज्यादा दहक उठे और उनकी धार ने हवा को ऐसे काटा मानो सदियों का सन्नाटा फाड़ दिया हो। छपाक! हवा में मौजूद नमी पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गई। आंखें चौंधिया देने वाली उस रोशनी के गुजरते ही एक ही झटके में झिफेंग और जिऊ यिन के सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर आ गिरे। पीछे खड़े इंसान अभी खुशी से चिल्ला भी नहीं पाए थे कि जमीन पर गिरे वे दोनों कटे हुए सिर अचानक अपने असली भयानक रूप में बदल गए। एक विशालकाय सांप का सिर और दूसरा खूंखार पक्षी का सिर। उन कटी हुई आंखों में अब भी वही जहरीला गुस्सा धधक रहा था। ये डरावना मंजर देखकर दूसरा और तीसरा सरदार हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटे, लेकिन उनके हाथों ने उन सुनहरे खंजरों की पकड़ को एक पल के लिए भी ढीला नहीं किया। और उसी घड़ी एक और रूह कंपा देने वाला चमत्कार हुआ। धड़ से सिर कटने के बाद पलक झपकते ही उन दोनों राक्षसों के जिस्मों पर नए सिर दोबारा उगाए। उनके दोबारा सिर उगाने पर उस पूर्वज ने जरा भी परवाह नहीं की। उन्होंने बस अपनी कलाई घुमाई और जमीन के सीने से आग की भयानक लपटें भभक उठीं। नारंगी पीली आग आसमान छूने लगी और हवा का तापमान पल भर में खौलते अंगारे जैसा हो गया। आसपास बिखरी सूखी लकड़ियां अपने आप उस आग में खिंचती चली गईं, जिससे वो अलाव और ज्यादा विकराल हो गया। उस पूर्वज ने खौफ के मारे पीले पड़ चुके झिफेंग और जिऊ यिन पर एक ठंडी नजर डाली। उनकी आंखों में एक तल्ख चमक आई। फिर उन्होंने दूसरे और तीसरे सरदार की तरफ देखकर हुक्म दिया, इन कटे हुए सिरों को आग पर भूनो और पूरे कबीले में बांट दो। आज सब पेट भरकर खाएंगे। अपने पूर्वज का यह हुक्म सुनते ही दोनों सरदारों ने अपनी आंखें तरेर कर उन दोनों राक्षसों को देखा। उनके दिलों से राक्षसों का बचा खुचा डर भी काफूर हो चुका था। वे तुरंत उन कटे हुए सिरों को ठिकाने लगाने में जुट गए। उन 3000 इंसानों के लिए इतने बड़े पक्षी और विशाल सांप के सिर को साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं था। देखते ही देखते खाल उतारकर और नसें छांटकर उन दोनों सिरों के हजारों टुकड़े कर दिए गए और उन्हें दहकती आग पर भूनने के लिए रख दिया गया। यह नज़ारा इतना हैरत अंगेज था कि देखने वाले की सांसें थम जाएं। शुरुआत में उस पूर्वज को थोड़ा शक था कि इन राक्षसों का मांस इंसानों के खाने लायक होगा भी या नहीं, लेकिन जब उन्होंने खुद एक निवाला चख कर देखा तो उनका सारा शक दूर हो गया। उन्होंने तुरंत पहले और दूसरे सरदार को इशारा किया कि वे हाथ न रोकें। हाथों में वे दिव्य खंजर थामे हवा में बिजली जैसी सफेद चमक की कई धारें एक साथ कौंधी और देखते ही देखते दोबारा उगे हुए वे सांप और पक्षी के सिर एक बार फिर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। उस पूर्वज की अटूट जादुई ताकत के आगे जिऊ यिन और झिफेंग चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे। जिऊ यिन और झिफेंग चाहे जितना भी चीखते, चिल्लाते या फड़फड़ाते, दोनों में से कोई भी उस पूर्वज के जादुई शिकंजे से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। उधर पहले सरदार की रजामंदी मिलते ही बाकी इंसान भी आगे बढ़े और मांस के टुकड़े काटने और उन्हें साफ करने में हाथ बंटाने लगे। अरे 2 कौड़ी के कीड़ों, जिस दिन मैं इस कैद से छूटा तुम्हारी पूरी नस्ल को जिंदा चबा जाऊंगा। जिऊ यिन पागलों की तरह गुर्राया, लेकिन इस वक्त उसकी आवाज किसी आम इंसान जितनी ही कमजोर लग रही थी। उसमें एक जमाने की वो भयानक गर्जना और दुनिया हिला देने वाली राक्षसी ताकत पूरी तरह गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ झिफेंग का भी गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो अपने कुल की एक महायोद्धा थी जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती थी, और आज उसी का सिर काटकर इंसानों के खाने के लिए परोसा जा रहा था। वे दोनों नफरत से इंसानों को घूर रहे थे, पर उनकी ये नफरत पूरी तरह बेबस थी। अपनी आत्मा की पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी वे उस जादुई बंधन को रत्ती भर भी नहीं तोड़ पाए। देखते ही देखते उन दोनों के 8-8 सिर एक के बाद एक काटकर अलग कर दिए गए। अब जाकर उन दोनों की आंखों में असली मौत का खौफ उतर आया। वे अच्छी तरह जानते थे कि जैसे ही उनका ये 9वां और आखिरी सिर कटा,
उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी वक्त दूर दूर बने अपने जादुई महलों और आश्रमों से इस जंग को देख रहे दुनिया भर के बड़े बड़े सूरमाओं के होश उड़ गए। इस दुनिया में किसी राक्षस या दानव को मारकर खा जाना कोई नई बात नहीं थी, ये तो आम बात थी। लेकिन किसी जिंदा महाबली के सामने ही उसके कटे हुए सिरों को भून कर खाना, ऐसा खौफनाक मंजर दुनिया में पहली बार देखा जा रहा था, और वो भी उन इंसानों के हाथों जिन्हें अब तक इस दुनिया की सबसे कमजोर और लाचार कौम समझा जाता था। जैसे ही इंसानों ने पूरी ताकत से खंजर चलाकर उनके सिरों को चीरा, अंदर से गाढ़ा खौलता हुआ लाल लहू फव्वारे की तरह चारों तरफ बिखर गया। उस लहू में भारी मात्रा में दिव्य और जादुई तत्व घुले हुए थे। हवा में फैलने वाली गंध किसी खून की बदबू जैसी नहीं, बल्कि एक हल्की, मीठी और रूहानी खुशबू की तरह महक रही थी। विशालकाय कड़ाहों में उबलते हुए उस मांस से सुनहरी और चमकीली भाप के बादल उठ रहे थे। वे 3,000 इंसान टूट पड़े और डटकर दावत उड़ाने लगे। उनकी ठोड़ी से रस टपक रहा था। जैसे जैसे वे उस मांस को खा रहे थे, उनके जिस्मों के भीतर एक नई गर्माहट भरी ताकत दौड़ने लगी और उनके बदन से लाल रंग की चमकीली रोशनी फूटने लगी। उस जादुई खंजर से कटते वक्त ही उस मांस की सारी जहरीली और अशुद्ध ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी थी, मानो वो हजारों साल पुरानी किसी दिव्य जड़ी बूटी का रस बन गया हो। नजर उठाकर देखने पर ऐसा लग रहा था मानो हर एक इंसान का शरीर सोने की तरह दमक रहा हो। उनके एक एक रोम छिद्र से असीम शक्ति की किरणें बाहर छलक रही थीं। महाबलियों के इस दिव्य मांस को खाने का ये बेमिसाल फायदा था, जो इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उन 3,000 इंसानों के कमजोर जिस्म पलक झपकते ही फौलाद में तब्दील हो रहे थे। उनके भीतर एक नया और चमत्कारी काया पलट हो रहा था। ये हैरत अंगेज नज़ारा देखकर दुनिया भर की तमाम जातियां दंग रह गईं। लेकिन दूर से ये सब देख रहे राक्षसों और दानवों के सीने पर सांप लौट गए। उनका खून खौल उठा। पूरी दुनिया की आंखों के सामने इन मामूली इंसानों की इतनी जुर्रत कि वे उनके सबसे बड़े योद्धाओं का मांस नोच नोच कर खा रहे थे। ये घमंड, ये बेअदबी वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उधर देवलोक के महल में बैठे सम्राट के भाई ताई के माथे की नसें गुस्से के मारे तनकर बाहर आ गईं। उनका पुराना शांत और गंभीर रूप पल भर में काफूर हो गया। आंखों से अंगारे बरसाते हुए उन्होंने अपनी जादुई ताकत का ऐसा जोरदार झटका मारा कि सामने लगा दिव्य आईना, जिसमें वे ये सब देख रहे थे, चकनाचूर होकर बिखर गया। उनके इस भयंकर गुस्से से पूरा आसमान और देवलोक बुरी तरह थरथरा उठा, जिससे वहां खड़े सारे दरबारी और पहरेदार खौफ के मारे कांपने लगे। सारे राक्षस पहरेदार डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़े और अपना माथा जमीन पर टेक दिया। तभी ताई ने अपने दांत पीसते हुए नफरत से भरी आवाज में हुक्म दिया, मेरे पीछे आओ, आज कोंगटोंग पहाड़ का नामो निशान मिटा देंगे। दूसरी तरफ महाबली कुल के विशाल महल में भी बदले और कत्लेआम की ऐसी खूनी लहर उठी जो साफ आंखों से देखी जा सकती थी। तो भाई, इस स्टोरी और इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। टारगेट कंप्लीट हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो 1 घंटे की होगी, और मैंने पूरे 1 घंटे की वीडियो डाल दी। देख लो भाई, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, बल्कि 1 घंटे से 2 मिनट ज्यादा ही डाल दिया मैंने। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के टारगेट की। तो भाई, अगर इस वीडियो पर 3 दिन के अंदर अंदर 60,000 से ऊपर व्यूज आ गए तो ही अगला पार्ट आएगा। अगर 60,000 से ज्यादा व्यूज नहीं आए तो भाई इस सीरीज के अगले पार्ट को भूल जाना। हम 1-2 दिन में कोई नई सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और रही पिछली वीडियो की बात, तो उसका टारगेट पूरा हो चुका है, वो बहुत जल्द आने वाली है। बाकी कमेंट में जरूर बता देना कि स्टोरी कैसी लगी और वॉइस ओवर कैसा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।